कहते हैं भाई बहन का रिश्ता एक धागे से बंधा होता है, लेकिन असल में ये सिर्फ धागा ही नहीं होता है, बल्कि प्यार, बचपन की यादें और नोक-झोंक का रिश्ता होता है। तो आज हम फिर से लौट आए हैं उन्हीं पलों में जहाँ राखी बंधी थी और दिल भी। वेलकम टू आवर रक्षाबंधन स्पेशल ब्लॉग गाइस। एक दिन जो प्यार और परिवार के नाम है, आप सभी का स्वागत है इस ब्लॉग में। तो सुबह सुबह घर में हलचल है। मैं यहाँ पे सबसे पहले तो साफ़ सफाई करके नहा धो के फिर आ गई थी तैयार होने। त्योहार का दिन हो और सजना संवरना पहले ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सॉरी, पहले नहीं, दूसरे नंबर पे। पहले नंबर तो साफ़ सफाई होती है, फिर नहाना धोना, सॉरी तीसरे नंबर पे सजना संवरना। तो सुबह की पहली किरण के साथ सबसे पहले उठता है हाथों में झाड़ू, पोछा और डस्टिंग। इसके बाद मैंने निकाली थी ये मरून कलर की सूट, जो कि नया तो नहीं था, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम मैंने इसको पहना नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो इसे ही पहन लेते हैं। और फिर मैंने चूड़ियों को मैच कराया। बहुत ज़्यादा कलेक्शन तो है नहीं मेरे पास चूड़ियों का, लेकिन जितना भी है उसी में से मैंने मैच करा के चूड़ियाँ डाली और वही पुराने झुमके, माथे पे बिंदी। और तैयार होने के बाद फिर मैं चलती हूँ किचन की तरफ, क्योंकि राखी की थाली भी सजानी है मुझे। चांदी की थाली में रोली, नहीं चांदी की थाली नहीं भाई, ग्लास की ट्रे, जो कि मैंने मीशो से मंगवाई थी और वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी है। तो ऐसे ओकेजन के लिए एकदम से सही है। तो चलो भाई, मैं चलती हूँ, फटाफट से थाली सजाती हूँ। और मिठाई मैंने फ्रिज में रख दी थी, और मिठाई से याद आया, इस पूरे हफ्ते ना इतनी सारी मिठाइयाँ आ गई हैं। माही के बहनों ने भेजा है, माही के पापा की बहनों ने यानी कि मेरी नंद लोगों ने भेजा है। बहुत सारी मिठाई इकट्ठा हो गई है, और जैसे जितना भी सोचो ना कि नहीं खाओ नहीं खाओ, लेकिन जब फ्रिज में पड़ा रहता है तो वो तो खाना है ही। क्योंकि मुझे मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो ख़त्म होने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। और मिठाइयाँ जैसे जैसे ख़त्म होगी, मेरा वज़न वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। तो फटाफट से मैंने थाली सजाई और फिर चल पड़ी मंदिर की तरफ, क्योंकि पहली राखी भगवान जी को चढ़ानी होती है। ऐसा मान्यता होता है कि भगवान जी को राखी अर्पण करने से हमारे रिश्तों में प्रेम और सुरक्षा बनी रहती है। और दूसरे साइड माही जी को भी तैयार होना था, तो माही के लिए भी मैंने मरून कुर्ता निकाल लिया था। और ये माही का कुर्ता भी बहुत ज़्यादा पुराना है, साइज़ हमने बड़ी ले रखी थी, तो ये पिछले 2-3 सालों से काम में आ रहा है। वरना तो बच्चों की साइज़ इतनी जल्दी, हाइट इतनी जल्दी बढ़ती रहती है ना कि कपड़े छोटे पड़ने लग जाते हैं। तो इसलिए ऐसा हम लोग करते हैं कि थोड़ा सा 1-2 साइज़ बड़ा ले लेते हैं, ताकि मतलब कपड़े सध सके अच्छे से। और अभी अभी मुझे रिसेंटली पता चला है कि मंदिर में अगरबत्ती नहीं जलाते, क्योंकि अगरबत्ती बाँस से बना होता है और हिंदू धर्म में बाँस को जलाना अशुभ माना जाता है। तो चलो भाई, जब जागो तभी सवेरा। जब आपको पता चले, जब आपको ज्ञान लगे किसी चीज़ का, तभी से मतलब फॉलो करना शुरू कर दो। तो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अभी तक जानकारी नहीं थी मुझे, तो इसलिए मैंने धूप बत्ती, अब से धूप बत्ती जलाना शुरू किया है। तो इस तरह से सबसे पहले मैंने राखी भगवान जी को चढ़ाई। वैसे तो मैं चाहती हूँ कि हर राखी में मैं घर जा सकूँ, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाता कि मैं जा पाऊँ, क्योंकि माही का स्कूल, मतलब बेटे का स्कूल होता है और कुछ ना कुछ चलता रहता है। अभी तो बच्चे जब तक मतलब 5th क्लास तक हैं, तो कोई ना कोई एक्टिविटी और मतलब होती ही रहती है। आए दिन हफ्ते में ना 3-4 दिन एक्टिविटी ही रहती है, तो इस वजह से भी नहीं जा पाते। और दूसरी बात ये कि टिकट्स भी नहीं मिलते हैं आसानी से जाने के लिए। तो मुझे लगा था मेरा भाई आएगा, लेकिन मेरी बहन भी मेरे पास ही थी, लेकिन उसे किसी काम से जाना पड़ा घर, तो इस वजह से भाई नहीं आया। नहीं तो वो आया होता, क्योंकि हम दोनों बहनें इस बारी यहीं पे थे, तो इसलिए। तो फिर मैंने पूजा वूजा करी और फिर आ गई थी किचन में, क्योंकि खाना भी पकाना था। त्यौहार वाले दिन तो वैसे भी लेट हो जाता है, एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं, एक्स्ट्रा साफ़ सफाई हो जाती है। तो मैंने फटाफट से ना छोले, आज बनने वाले थे खाने में छोले और सेवई और पूरी। तो फटाफट से मैंने छोलों को रख दिया था बॉयल होने के लिए, और दूसरे साइड मैं चॉप करने लग गई प्याज टमाटर, ताकि साथ साथ ये भी तैयारियां होती रहे। क्योंकि अभी माही और माही के पापा ने पूजा नहीं की थी, तो मैंने पूजा कर लिया और फिर मैं आ गई थी। मैंने सोचा कि तब तक तड़का लगा देते हैं छोलों के लिए, तो फटाफट से मैंने तड़का लगाया।
और अभी इन लोग का पूजा चल रहा है। जब इनका पूजा ख़त्म हो जाएगा फिर हम राखी बांधने वाला काम मतलब कार्यक्रम शुरू करेंगे। और धूप बत्ती की खुशबू पूरे घर में फैलाने से ना इतनी अच्छी वाइब आती है, पॉजिटिव वाइब्स आती है। और दूसरी खुशबू इतनी अच्छी आती है कि पूरा घर एकदम से मतलब बहुत सुंदर सा एक माहौल बन जाता है। तो इसलिए मैंने पूरे घर में धूप बत्ती दिखा दिया था। और फिर नंबर था राखी बांधने का। तो यहाँ पे मैं राखी बांधूंगी अपने बेटे जी को, क्योंकि भाई तो है नहीं मेरा। और बहुत मतलब अच्छा नहीं लगता है कि मैं क्या बोलूँ अब, बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है कि शब्द ही नहीं मिल रहे, मैं क्या ही बोलूँ। चलो इस साल भाई पास नहीं है, दूर है, लेकिन राखी का धागा तो दिलों को जोड़ता है, इसलिए दूरी को नहीं देखता। तो इसलिए मैंने इस बार अपने बेटे को राखी बांधी। उसकी छोटी सी कलाई पर जब धागा बांधा तो वही भाई के बचपन का चेहरा सामने आ गया। बहुत याद आ रही थी मुझे हर साल की वो मस्ती, चिढ़ाना, गिफ्ट मांगना। भले से हम लोग गिफ्ट मांगे लेकिन मिलता कभी भी नहीं है भाई के साइड से। मिलता है तो मतलब गिफ्ट मिलता है, लेकिन पापा के साइड से मिलता है कि लो दे देना। तो ये सब तो चिढ़ाना और मस्ती चलती रहती है हम भाई बहनों के बीच। गिफ्ट मिले या ना मिले, लेकिन प्यार तो वही रहता है हमारे बीच का। बेटे को तो राखी बांध दिया था, अब बारी थी मेरी। और मेरे लिए भी मेरी नंदू ने बहुत ही सुंदर सुंदर राखी भेजी थी, बहुत ही सुंदर लगा मुझे। तो इस तरह से हम तीनों की कलाई पे राखियाँ सज गई। और फिर बारी थी अब घर पे सबसे बातचीत करने की। राखी बांधने के बाद सबको वीडियो कॉल लगाया। ऐसे दो, जल्दी भेजो, जल्दी पेटीएम करो। तो आजकल तो इतनी सुविधा है कि मतलब हम फेस टू फेस बात भी कर सकते हैं, तो इससे थोड़ी सी दूरी कम लगने लगती है। तो एक एक करके हमने सबसे बात करी और ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद मिला भी और दिया भी। तो कुछ इस तरह से रहा आज का हमारा राखी सेलिब्रेशन। तो दोस्तों, राखी सिर्फ एक धागा नहीं, एक एहसास है जो हमें बचपन से आज तक जोड़ कर रखता है। अगले साल फिर वही हंसी मस्ती, वही साथ होगा। तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।